मद्रास के मनीषी। मद्रास के बीच पर तो राजगोपालाचार्य ने 1956 में ध्यान और प्रार्थना करवा के बरसात का संकल्प किया था और रात को 10 बजे इतनी बड़ी बड़ी बूंदों वाली बरसात आई, अकाल पड़ा था। रेड स्टोन लेक सूख गया था मद्रास में। जानते हो रेड स्टोन लेक? तो अभी है कि नहीं, लेकिन 1956 में वो पानी की तंगी थी, सूख गया था। आसपास के गांवों से टैंकर भर के मद्रास में पानी पिलाया जाता। फिर राजगोपालाचार्य ने विवेकानंद का सत्संग किया था विद्यार्थी लाइफ में। कोई ऐसी परिस्थिति नहीं जो आत्मबल के आगे श्रद्धा, उद्यम और ईश्वर का सहयोग असंभव को संभव कर देता है। जिस कर्म में सूझबूझ होती है, श्रद्धा होती है और ईश्वर की प्रार्थना होती है, वो कर्म वीर्यवान होता है, ओज तेज बल और साफल्य देने वाला होता है। तो राजगोपालाचार्य ने प्रार्थना की। मद्रास का बीच तो इतना लंबा चौड़ा दरिया किनारे, मंच पे शाम को 4 बजे कि हमने तो गलती की, हम तो गलती के घर हैं, लेकिन गायों के, भैंसों के, जीव जंतुओं के और आम आदमी के लिए भी तुम दया कर सकते हो। भले मौसम जा रहा है, बारिश की संभावना होते होते बादल बिखर जाते, चले जाते, लेकिन तुम चाहो तो बादलों को आज्ञा कर सकते हो। तुम चाहो तो 12 मेघों के स्वामी इंद्र को आज्ञा कर सकते हो। हम जैसे तैसे तुम्हारे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनेक भगवानों के रूप में जो सबके अंतरात्मा होकर बैठे, हम उसकी शरण जाते। गजेंद्र मोक्ष अथवा विष्णु सहस्त्र नाम जप करने से जैसे रोग मिटते हैं किस सभी प्रकार के, ऐसे प्रार्थना करने से आदि व्याधि और उपाधियां मिटाने की युक्ति राजगोपालाचार्य सीएम थे मद्रास। प्रार्थना करते करते शांत हो गए। लोगों ने बोला ठीक है, प्रार्थना से कोई बारिश हो सकती है क्या? आप तो ऐसे बादल तो रोज मद्रास में आते जाते। रात के 8 बजे कुछ घटाएं आई, 9 बजे कुछ और कुछ तैयारियां हुई। बोले तो ऐसा रोज होता है, कई बार होता है, इस साल बरसात नहीं हुई। आस्तिक की आस्था उभरने लगी और नास्तिक के कटाक्ष भी ज्वालामुखी फेंकने लगे। 9:30 बजे, 9:45 बजे, बराबर 10 के टाइम आई बरसात दे, धड़ाक धूम, बरसात 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 दे, ऐसी बिजली, मेघ ऐसा चले महाराज। सुबह होते होते रेड स्टोन लेक छलो छल, लेकिन देने वाला देता है तो फिर लेने वाले का खेत खली रेड स्टोन लेक छलक गया। और बरसात इतनी दी कि 1956 के इन बरसाती कार्यक्रम में आज भी कोई सरकारी रिकॉर्ड जांच कर सकता है। मद्रास की सड़कों पर सरकार को नावें चलानी पड़ी थी, वो सरकार इतनी राजी हो गई। तो राजगोपालाचार्य की सूझबूझ और व्यक्तियों का ईश्वर के प्रति आराधना का, ओमकार का जप और प्रार्थना अपने अपने ढंग से ये करने से क्या होता है? ओमकार का जप करने से आध्यात्मिक ओरा बनती है। जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को, स्थूल शरीर को, प्राणमय शरीर, तुम्हारे 5 शरीर हैं, उन 5 को शुद्ध करती है। और जब हाथ ऊपर करते हो तो एंड्रोफिन नाम का रसायन जो शरीर में बनता है, वो उसकी ग्रंथियाँ सेंसिटिव होती है। आपके जीवन में हताशा, निराशा, उदासीनता, हाई बीपी, लो बीपी के प्रॉब्लम आएंगे ही नहीं, और आए हैं तो फिर रहेंगे नहीं। घर में झगड़े होंगे तो धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। अभी आप 1-2 मिनट के लिए करो, फिर अच्छा लगे तो करना,
अगर घाटा पड़ जाए तो जितना टाइम लगाए उतना टाइम लिख लेना, मैं तुम्हारे घर का काम करने को आ जाऊंगा। लेकिन सचमुच में करोगे तो घाटा होगा नहीं, तो झूठ मूठ में लिखोगे तो मैं आऊंगा नहीं। सीधी बात है। लंबा सांस लो, कमर सीधी, गर्दन सीधी। फिर से एक बार करो। जिसके जीवन में सत्संग नहीं है उसके जीवन में सब कुछ होते हुए भी निरर्थक है। वो बड़ा अभागा है कि जिसके जीवन में संत दर्शन और सत्संग नहीं है। उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा उपजे नहीं, गावई वेद पुराण। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। एक होती है कामना और दूसरी होती है प्रीति। ऐसे महापुरुषों का दर्शन सत्संग से हमारे जीवन में कामना की हिस्सा जगह पे प्रीति उत्पन्न होती है। प्रीति नित्य नवीन रस देती है और कामना उद्वेग और ज्वालामुखी देती है। प्रीति शाश्वत में ले जाती है और कामना नश्वर में भटकाती है। प्रीति अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय कोशों से पार करके परमात्मा में विश्रांति देती है और कामना परमात्मा से भटकाते हुए प्राणमय मनोमय में से भटकाते लटकाते अन्नमय शरीर में और फिर नीच योनियों में भटका देती है। तो गुरु भक्ति संतों का दर्शन ये प्रीति उत्पन्न करता है। एक महाशराबी, जुआरी शराबी अपने जन्म दिवस पर सुबह सुबह दारू पीकर वैश्या के यहाँ जन्म दिवस मनाने जाता है और रास्ते में ऐसे संतों का जगह में चलते चलते वो रूढ़ा पड़ा था, ठोकर आई, मूर्छित होके पड़ा रहा। तो पवित्र स्थान चरण रज संतों की जहाँ थी, उस स्थान के प्रभाव से उस जुआरी का मन बदला और जो वैश्या के पास कामना पूर्ति के लिए जा रहा था वो थोड़ा सा भगवत प्रीति की किरण जगी। वो आदमी समय पाकर मर गए। तो यमराज ने चित्रगुप्त से पूछा कि इनका कोई और कुछ पुण्य मुण्य है? बोले 1.25 मुहूर्त मूर्छावस्था में संत द्वार पे पड़े थे, ठोकर लगी थी रोड़े की। बोले 1.25 मुहूर्त तक पड़े थे, फिर इनके हाथ में जो था वो वैश्या को न देकर प्रीति भगवान के नाते सत्कर्म में लगा। तो इसका फल क्या होता? बोले 1.25 मुहूर्त इंद्र पद इनको सुख मिल सकता है, फिर 1000 साल के नारकीय योनि है। तुम्हारे को पहले नरक चाहिए कि 1.25 मुहूर्त का सुख चाहिए इंद्र पद? बोले 1000 वर्ष तक कौन इंतजार करेगा, 1.25 मुहूर्त में क्या है देख लूं। इंद्र पदवी का तिलक हो गया। सोचा कि संत समागम से देवताओं से सम्मानित पद मिल गया है, इसका उपभोग करके मैं पुण्यों का नाश नहीं करता हूँ। मनुष्य को सामग्री मिली है, उपयोग करता है तो प्रीति स्वरूप परमात्मा ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अपने आत्मा को पहचान कर मुक्त आत्मा हो जाता है। सतृप्तो भवति स अमृतो भवति स तरति लोकांतरित, ऐसा हो जाता है। अगर सुविधाओं का उपभोग करता है तो फिर धीरे 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 राजा नृग किरकिट हो गए, राजा अजगर हो गए, राजा भरत
वो हिरण का स्मरण करते समय बाद दूसरे जन्म में हिरण बन गए, जिनके नाम से भारत देश नाम पड़ा। तो किसी भी जागतिक वासना से जीव का पतन होता है और निर्वासनिक नारायण तत्व में, संत समागम में, दैवी कार्यों में लगने से जीव का प्रीति स्वभाव परमात्मा की तरफ जाते। तो वशिष्ठ महाराज का आवाहन किया और कामधेनु गाय उसको वशिष्ठ जी को अर्पण कर दिया आदर से। उच्च श्रवा घोड़ा विश्वामित्र जी को अर्पण कर दिया। शास्त्र में कथा आती है, पुराणों में कौंडिन्य ऋषि को स्वर्ग का चिंतामणि अर्पण कर दिया। ऐसे जयेंद्र सरस्वती जैसे पवित्र पवित्र आत्माओं को सुमरण करके उनका सत्कार कर दिया। अब वो संत का सत्कार का फल क्या हुआ कि 1000 वर्ष नारकीय योनि तो माफ हो गई। और इंद्र गए गुरु जी के पास के, तो हमारा स्वर्ग का सारा वैभव लुटा दिया। बोले ये 2 सवा मुहूर्त में अपना काम बना लिया तुमने, इतना वर्षों का उपभोग करके अपना पुण्य नाश किया, इन्होंने उपयोग करके अपना पाप नाश करके अब ये विरोचन के पुत्र दैत्यराज बलि बनने वाले हैं। बलि का नाम तो सब लोग जानते हैं, कोई माई कुछ त्याग करती तो बलि का नाम जुड़ता है। ये बाई ने पति के लिए बलिदान कर दिया, इस युवक ने देश के लिए बलिदान कर दिया, इस फलाने ने इनके लिए बलिदान। अभी भी बलि का नाम स्मरण में आता है। तो जैसा महाराज जी ने कहा कि सत्संग की बड़ी महिमा है, वो तो भाई दुनिया के सारे सर्टिफिकेट मिल जाए, सारे प्रमाण पत्र मिल जाए, फिर भी सत्संग से जो अपना वास्तविक कल्याण और उद्धार होता है वो दुनिया की संपदा से, धन से, वैभव से, संपदा से, प्रमाण पत्रों से उतना विकास नहीं होता जो सत्संग से होता है। इसीलिए बोलते एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की। तो ये संतों का दर्शन और संतों के दैवी कार्य में जुड़ना। अब क्या होता है कि बुरे आदमी संगठित होकर अच्छे आदमी पर जुल्म करे तो बुरे अच्छे आदमी बोले अपना क्या अपना क्या, अरे तो अच्छाई मरती जाएगी और बुराई बढ़ती जाएगी। अगर अच्छे आदमी पर कोई गड़बड़ करता है तो अच्छे अच्छे लोग समाज में जहाँ भी कहीं जहाँ भी कोई अच्छे आदमी को कोई सताता है तो दूसरे अच्छे आदमी संगठित होकर बुराई का विरोध करना चाहिए। हाँ, जुल्म करना नहीं, और जुल्म कोई करता है तो उस जुल्म को उखाड़ के फेंक देना, ये हम लोगों का सबका कर्तव्य है। हरे ओम हरे ओम। त्यक्त्वा हृदय दौर्बल्यम उत्तिष्ठति परम तप। हृदय की दुर्बलता क्या। और जब सत्य के पक्ष में, सच्चाई के पक्ष में, सज्जनता के पक्ष में रहते हो तो परमात्मा सत्ता कदम कदम पे सफलता देती है। गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्फ। काहे को डरना, प्रारब्ध के पहले मृत्यु होने वाली नहीं, और मृत्यु से डर डर के कोई अमर होने वाला नहीं है। उद्यम साहसम धैर्यम, उद्यम साहसम धैर्यम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, बुद्धि शक्ति पराक्रम, षडेते यत्र वर्तन्ते, षडेते यत्र वर्तन्ते, तत्र देव सहायकृत, तत्र देव सहायकृत। यहाँ जो तिलक करने की जगह है ना, रात को बैठते समय अच्छा काम किया, भगवान को अर्पण, गलती हो गई तो माफी मांग के हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम, इधर ओम देखना, ओम 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 आनंद देवा, ओम 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 शांति देवा, ओम ओम माधुर्य देवा, ओम ओम ओम, सारे घर का वाइब्रेशन पावन कर देना। हरि ओम 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 शक्ति, ओम ओम हा हा हा। थारा बाप रो कहीं जाए, डाडी री डाडी, बाबा रा बाबा, दोनों हाथ में लड्डू। रक्त भी शुद्ध होगा, जीवनी शक्ति भी विकसित होगी, पाप भी नाश होंगे। भगवान को अपने को भगवान का मानकर हाथ ऊपर करोगे तो हास्य से एंड्रोफिन रसायन भी पैदा होगा जो आपकी हताशा को, निराशा को दूर रखेगा। और रात को 6 घंटे नींद जो है वो आप सीधे सो गए, पश्चिम के तरफ सिराना नहीं करना, नहीं तो चिंता बढ़ेगी।
उत्तर के तरफ सिर रख के सोओगे तो बीमारी और अकाल मृत्यु आती। दक्षिण और पूर्व के तरफ सिर करके सोना चाहिए। जिनका एयर कंडीशन पश्चिम के तरफ है उनके घर में बीमारी, उसके कमरे में रहने वाला बीमार होगा पक्का। एयर कंडीशन पश्चिम के तरफ से हवा फेंकता है तो उसके कमरे में रहने वाला बीमार रहेगा, बिल्कुल गारंटेड। हाँ, गूगल का धूप करते हैं तो कैसी भी बीमारी होगी कमरों में घरों में भाग जाएगी। गूगल के बड़े गुण हैं। गूगल भैंस का घी और शक्कर। हे गूगल देव, आपके धूप से जैसे शेर के आने से जंगल के जानवर भाग जाते, ऐसे आपके धूप से आदि व्याधि भाग जाती है। हमारे कुटुंब में निरोगता है। तुलसी का पौधा है तो बहुत फायदा करेगा। सूर्य के किरण अपने शरीर पे लगते 10 मिनट तो अच्छा है, लेकिन सिर पर सूरज का धूप नहीं हो तो अच्छा है। इधर का एटमॉस्फेयर में ज्यादा दही खाना ये वो फिर ट्यूमर को बुलाएगा। लोग सीधा बादाम चबाते, काजू खाते, अभी पता नहीं चलता है वो ये आगे चल के किडनी को, लीवर को, हार्ट को ब्लॉकेज, नाड़ी को करते। एक बादाम रात को भिगा दे, सुबह छिलटा उतार के चबा चबा के खाओ तो 10 बादाम खाने की ताकत होगी। आज 10 बादाम खाओगे, ओहो, तो अभी नहीं तो 10 साल के बाद वही बादामों से जो तत्व बना का वो ब्लॉकेज करेगा, मुसीबत करेगा। पनीर, मावा, रसगुल्ला, बादाम, काजू कतरी ये जरा सा खाया तो 3 दिन के बाद वो पच के ठिकाने लगता है, बाकी का उसको शरीर बाहर निकालने में लगता है। तो ऐसी चीजें संभल के खाना चाहिए। अब मैं बता रहा था कि आपको एक प्रयोग बताता हूं, जरा जरा बात में डर दुख नहीं आएगा। लंबा सांस लो। जो गुरु मंत्र लिए हैं अपना गुरु मंत्र जप करो, बाकी के लोग अपना अपना इष्ट का जप करो। फिर क्या करना है, मैं करता हूं ऐसा करना, कंठ में ओम ओम। हाँ, फिर से लंबा सांस लो। फिर से लंबा श्वास। ऐसा बच्चों को कराना, आप भी करना। ऐसा करके बाद में ध्यान भजन करो अथवा ध्यान भजन के बीच में ऐसा करो तो मन फिर लगने लगेगा और माला करने का प्रभाव 10 गुना हो जाएगा। और गले में तुलसी की माला पहनोगे तो शरीर के अंदर विद्युत तत्व की कमी होने से जो रोग और चिंताएं होती वो कम हो जाएगी। और इस पे गुरु मंत्र जब के आप पहनो तो आपको अनिष्ट नहीं होगा, क्योंकि इष्ट मंत्र वाली माला रक्षा करती। हम पाकिस्तान में जाके सत्संग करके आए, बोले बाबा नमाजी आएंगे 1 बजे, आप 10 से 12 यहाँ 12:30 तक बंद कर देंगे तो 1 बजे इधर आएंगे, काजी अब्दुल्ला दरगाह का मैदान है। मैं क्या, मेरे को पता है, डरो मत। बोले बाबा ये पाकिस्तान है। मैं क्या पता है मेरे को, खा जाएगा क्या। मैं 1:45 बजे तक सत्संग किया और वो नमाज वाले हरिओम करा अथवा मन में नमाज पढ़ा, भगवान जाने, वो कैसेट देख लेना। काहे को डरना मरना, कैसेट देखना। 9:30 बजे से 11:45 बजे तक तो सुरेश का सत्संग, 1.5 घंटा तो सुरेश बाप जी चलाते। फिर मैं 15 मिनट 10 मिनट सत्संग करे। कोई दुबई से आया, कोई शाहजहाँ से आया, कोई USA से आया, कोई इंडिया से भी आया कि बाबा हमारे पाकिस्तान में आ रहे, कोई शहदादपुर से आया, कोई रेड़की से आया कि बाबा का सत्संग बड़ा मैदान में हो रहा है। हॉल में तो करते थे, हॉल में तो कितना आदमी आएगा, 100 200 500 1000 2000 ऐसा मंडप लगा। इससे तो ज़्यादा पब्लिक थी। काहे को डरना, इष्ट मजबूत रखो।
तो गुरु मंत्र मिलेगा माला पर, जप करना, वो माला गले में रहे, बीमारी को रोग को मिटाने में भी काम आती। रात को सोते समय जैसा बताया ऐसा हास्य प्रयोग करके बिस्तर पर सीधे लेट जाना। श्वास अंदर जाए आनंद, ओम, पहले श्वास में ओम, बाहर आए तो एक, ओम आनंद, ओम। बस श्वासोश्वास में भगवान का नाम को भरते जाना, दोनों हाथ हृदय पे रखना, आनंद शांति। इन पांचों शरीर के गहरे में चाल ले जाना। केजी में से हाई स्कूल में जाने का प्रयोग चालू कर दो, आज से जाओगे ना? हाँ शाबाश, बहादुर बनो। श्वासोश्वास में श्वास अंदर गया ओम, दूसरी बार गया तो शांति, तीसरी बार गया तो आनंद, चौथी बार गया ओम माधुरी। ऐसे करते करते आप गहरे में चलते जाएंगे तो आपका इंद्रियां मन में आ जाएगा, मन बुद्धि में आ जाएगा, वो तीसरा शरीर चौथे में, चौथा पांचवें में और पांचवा परमात्मा। नींद की नींद हो जाएगी और रात का 6 घंटा आपका भक्ति में गिना जाएगा। बिल्कुल पक्की बात है। हृदय मंदिर में पहुंच जाओगे। थोड़ा दिन अभ्यास करो, देखो कितना आनंद रहता है, कितना सामर्थ्य आएगा। फिर सुबह नींद में से उठे तो थोड़ी देर चुप बैठो, कुछ नहीं करो, भगवान का चिंतन भी नहीं, बस चुप बैठे। भगवान से तो उठे हैं, अब भगवान में ही बैठो। फिर 1 आध मिनट होगा तो मन इधर उधर जाएगा। अभी तो भगवान से उठा है, चैतन्य से उठा है, सच्चिदानंद से। आज दुख आएगा, सुख आएगा, मान आएगा, अपमान आएगा, स्वप्न हो जाएगा, लेकिन चैतन्य अपना है ना? है ना? प्रभु तुम मेरे हो ना। एक हाथ अपना, एक प्रभु को, प्रभु तुम मेरे हो ना, मेरे हो ना, हो ना, हो ना, हो ना। एक दिन में नहीं तो 10 दिन में, 15 दिन में अंदर से आएगा कि हाँ बस आपका और भगवान का हो गया फटाक से सीधा संबंध, डायरेक्ट संबंध। बीच में कोई पुजारी का आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो। नॉट नीड ऑफ द ब्रोकर। कमीशन एजेंट की अथवा आशीर्वाद देने वाले कोई जरूरत नहीं। शिष्टाचार में ऐसा करना होता है, बाकी 10 बस। राम जी ऐसा करते थे, कृष्ण ऐसा करते थे, हम भी रात को ऐसे ही करते, सोते समय, सुबह उठते समय। फिर हम जहाँ जाते वो कमरा मंदिर हो जाता है। जिस कमरे में हम रहते फिर उधर जाके कोई ध्यान भजन करता है तो उसका मन में बहुत आनंद होता है। जिधर जाएंगे उधर का वातावरण ऐसे ही हो जाएगा। आज कैसा हो गया देखो, 3 घंटे हो गए, कोई जाने का मन नहीं करता। क्या है? वही 5 शरीरों के गहराई में अपने आत्मा में चले जाओ ना। काय को डरना, काय को मरना, काय को चिंतित करना। हम हमारा आत्मा है, चैतन्य आत्मा है। शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है वो हम है। दुख आता है चला जाता है, उसको जो जानता है वो हम है। बोलो ये कोई झूठी बात है क्या? सुख आता है, चिंता आती है, हम चिंता में डूबे तो बेवकूफी, और चिंता को देखें। चिंता से चतुराई घटे, चिंता से घटे रूप और ज्ञान, घटे रूप और ज्ञान। चिंता बड़ी अभागिनी, चिंता बड़ी अभागिनी। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम से। निश्चिंत होई सोए, निश्चिंत होई सोए। अनहोनी होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं। होनी होए सो होए। होनी होई सो होए। है को चिंता लेके सोना, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत तो मर जाएंगे, तो ऐसे ही मरने वाला है शरीर। और शरीर मरने के बाद भी हम तो अमर है, हम भगवान के, भगवान हमारे। जा अपने आप भगवान भी युक्ति करेंगे, बोलेंगे तो मेरे में निश्चिंत हो गया, तो भगवान भी रास्ता कर दे। काय को डरना जरा जरा बात में। डिप्रेशन डिप्रेशन शर्म नहीं आती? डिप्रेशन हो गया, मेरे को टेंशन हो गया। अरे तुम्हारी छाया पड़े तो टेंशन भाग जाए। तुम ऐसा आत्मा
प्रकाश जागृत करो। काय को डरते? बीमारी को गोली मारो, चिंता को गोली मारो, अपने परमात्मा को प्रेम करो, बस इतना ही है। कोई ज्यादा है क्या? अपने आत्मा की जागृति करो। हम किसी जाति, किसी रिलीजियस, किसी मजहब के लिए हमारे दिल में कोई भी द्वेष या नफरत हम नहीं रखते। हम जानते सब में हमारा परमात्मा है, सबका भला, सबका मंगल। कई ईसाई सज्जन हमारे पास आते, कई मुसलमान आते, कई जाति वाले पारसी परिवार हमारे शिष्य हैं, कई लोग। हम बोलते तुम किसी को भी मानो, हमको कोई हरकत नहीं। हमारी 3 बात मान लो बस। आपका शरीर स्वस्थ रहे इतना आप मेरी बात मान लो, आपका मन प्रसन्न रहे इतना आप मेरे से जान लो, और आपके बुद्धि में आपका आत्मा का, आपका सॉल का, आपका गॉड का, जीसस क्राइस्ट कितना अच्छा बोलते। जीसस बोलते यू आर किंग ऑफ किंग, कितना महापुरुष की बात है। आप राजाओं के राजा है, तो काय को फिर मरना डरना? संत की बात मानो ना। आप राजाओं के राजा है, मन के भी राजा है, बुद्धि के भी राजा है, परिस्थितियों के भी राजा है। आप किंग ऑफ किंग हो। तो लोगों ने तो कुप्रचार किया और केसर बादशाह को बोला कि सब पब्लिक को ये तो सताते, उत्तेजित करते तुम्हारे लिए, तुम राजाओं के राजा, तो किंग ऑफ किंग, तो पब्लिक किंग ऑफ किंग है क्या? तो जीसस को किसी विरोधियों ने, विरोध तो महापुरुषों का होता रहता है, जीसस को घेर लिया। वी आर किंग ऑफ किंग, रियली, नो डाउट इन इट। तो बोले फिर हम केसर को टैक्स पे करे कि नहीं करे, क्योंकि केसर बादशाह तो किंग है, हम किंग ऑफ किंग हो है, तो हम टैक्स दें कि नहीं दें। अगर वो बोलते दो तो बोले हम किंग ऑफ किंग कैसे हुए। अगर बोलते नहीं दो तो फिर विरोध हो जाएगा, राज विरोध हो जाएगा, जीसस को जेल में डलाएंगे। लेकिन जीसस भी बुद्धिमान थे, अच्छे समझदार होते हो, तो उन्होंने अपने जेब में हाथ डाला और सिक्का निकाला। बोले इस पे मोहर किसकी है? क्वीन पर, सिक्के पर मोहर किसकी है? बोले ये केसर बादशाह की। बोले इस पर मोहर जिसकी है वो उसको दो, और तुम्हारे आत्मा पर मोहर है उस परमात्मा के, तुम तो सनातन पुत्र हो। कितना अच्छा बात कह दिया। तो जो रुपए पैसों पर जो सिक्का है वो केसर का है, तो केसर को टैक्स दे दो। लेकिन तुम तो मरने के बाद भी रहने वाले, तो तुम तो किंग ऑफ किंग हो, आप तो अमर आत्मा हो। तो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, आप अमर आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। काहे को दुख में मिलना? दुख आया उसको देखते, दुख चला जाएगा फिर भी तुम रहते। चिंता आई उसको देखती, चिंता चली जाएगी फिर भी रहते। तो चिंता के साथ क्यों जुड़ना? दुख के साथ क्यों जुड़ना? बीमारी आए तो उसका इलाज खोजो, करके बीमारी को अपने ऊपर हावी काहे को लाओ। मौत भी आ जाए तो उसको हम देखेंगे, सुकरात की नाई। मंसूर को शूली लगे आए, खाल खींच रहे, बोले शरीर की हो रहे, मेरा क्या जाता है। आओ, ये सत्संग से जो मिलता, जो सत्संग देते दिलाते, वो मानव जात का परम हित करते। ईश्वर प्राप्ति के सिवाय कुछ भी पाया तो अपने साथ रहने वाला नहीं है, और ईश्वर कभी छूटने वाले नहीं हैं। जो कभी छूटे नहीं उसका नाम है आत्मा परमात्मा, और जो सदा साथ में नहीं रहे उसको बोलते संसार। संसरती संसार है, जो सरकता जाए उसका नाम संसार। बचपन सरक गया, बचपन के खिलौने, बचपन का नन्ना नन्ना कपड़ा कहाँ गया? अभी मोटे मोटे वो बचपन की चड्डी दिखाओ तुम्हारी कहाँ है? इतनी सी बुशर्ट इतनी सी थी। अभी तो देखा है भीमसेनी सुरमा वाला। तो बचपन बदल गया, उसको जानने वाला आत्मा नहीं बदला। जुआनी बदल गई, उसको जानने वाला नहीं बदला। दुख बदल गया, उसको जानने वाला नहीं बदला। सुख बदल गया, उसको जानने वाला नहीं बदला। तो जो जान रहा है सबको वो चेतन आत्मा हम है, और जो बदल जाता है वो माया है। तो माया को सच्चा मान के मूर्ख मनुष्य संसार में ही भटकते।
लेकिन पुण्यात्मा बुद्धिमान जिसका कोई अगले जन्म का पुण्य है, इस जन्म का पुण्य है, या कोई अच्छा संगति, कोई दोस्त सत्संगी ले जाता है तो उसका भाग्य बदल जाता है। सत्संग में जाने से कठिन भाग्य के अंक भी बदल जाते। मेटत कठिन कुअंक भाल के, भाग्य के कुअंक भी बदल जाते सत्संग से। मनुष्य जन्म पाकर अगर सत्संग नहीं किया तो वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। ये तो गद्दो है, गद्दो गद्दो तो चिंता करे कोई नहीं रात है। टाबरा लगन करा वाली चिंता गद्दो करे नहीं, गद्दी रे चिंता नहीं कि मारी टाबरी काई वेगा। मनुष्य तो टाबरा टाबरी की चिंता भी करे, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, महंगाई, मकान, लाइट का बिल, क्या क्या परपंच बेचारा सहन करता है। फिर भी मनुष्य श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वो सत्संग के द्वारा अपने सत्य स्वरूप को, चेतन स्वरूप को, आनंद स्वरूप को, ईश्वर को पा सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन ऊंचा है। अहमदाबाद नाम सुना है? अहमदाबाद, अहमदाबाद से 25 किलोमीटर के अंतर पर बावला गांव, वहां जे कुंवरबाई के कुख से बालक जन्मा। बालक अंधा, 10 साल का बालक हुआ तब तो माँ भी मर गई, बाप भी मर गए। अब वो बच्चा बेचारा भीख मांगे, ढपली बगाड़े। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से बैठे तो आनंद नडियाद तक शटल में जाए, फिर वापस। एक दिन सत्संगी मिल गए कि तू भी काय को मांगता है? बोले माँ बाप मर गए, मैं सूरदास हूँ, क्या करूँ? बोले असली माँ बाप तो परमात्मा है। शरीर के माँ बाप तो हर जन्म में बदलते, लेकिन आत्मा परमात्मा तो वही का वही है। उसका सत्संग नहीं सुना तब तक आदमी का दुर्भाग्य चालू रहता है। जिसको सत्संग नहीं मिला, गुरु मंत्र नहीं मिला, वो आदमी जन्मता मरता दुख भोगता है। चलो सच्चे माँ बाप का पता बताने वाला सत्संग में चलो, और भोजन हमको भी मिलेगा सत्संग में, तो तुमको भी खिलाएंगे। वो सूरदास चला गया सत्संग में। अब सत्संग सुनने से तो कान में भगवान की बात पड़ती है तो धीरे धीरे बुद्धि खुलती, मन पवित्र होता है, पाप कटते। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सत्संग सुना तो महंत भाईदास जी महाराज ने कहा कि जो सत्संग सुनता है वो पुण्यात्मा, महान पवित्र आत्मा है, लेकिन गुरु से मंत्र लेकर साधना करता तो उसका हृदय की ग्रंथि खुल जाती और आत्मा की जागृति होती, परमात्मा का प्रसाद मिलता है। तो सूरदास बालक बोलता है महाराज मेरे को मंत्र दीक्षा दे दो। महाराज बोला मैं तो कथाकार हूँ, मैं तो कथा करता हूँ, कोई सच्चा संत मिले वो मंत्र दीक्षा दे तब मंत्र चेतन होता है। तो एक महापुरुष संत के पास दीक्षा लिया तो संत ने बताया कि रात को सोते समय भगवान का ध्यान करके जप करके फिर सोना, तो रात की नींद भी जप में गहरे मन में यात्रा होगी। सुबह नींद में से उठना, थोड़ी देर चुप बैठना और फिर मन में गुरु मंत्र करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना और आंख मुंद करके सूर्य नारायण का ध्यान करना, तो आयु आरोग्य बरकत बाजी बावटा परम मिली, चिंता मती करे। अधिक जब ध्यान करेगा तो तेरा अंदर का खजाना खुलेगा। वो तो सूरदास था, इधर उधर का देखना नहीं, हो जब कर अधिक ध्यान करा तो उसका अंदर का आत्मा की शक्ति जागृत हुई। फिर तो बोले तो ऐसी बात ऊंची बोले शास्त्र की कि एक विद्वान शास्त्री रखा, दूसरा रखे, तीसरा, 4 लोग हस्तलिखित लिपि लिखे जब वो भजन बोले, सत्संग की बात बोले। और धीरे धीरे वो सूरदास भीख मंगा प्रीतम संत प्रीतम दास बन गए। और अहमदाबाद से आणंद 50 किलोमीटर होगा, 60
70 52 आश्रम बन गए, 50 और 2 उनके आश्रम बन गए। और रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी आए विदेश से, उनकी हस्तलिखित लिपियां जो बोलते थे पंडित लिखते थे वो ले गए, और अभी उसका अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। प्रेम धरिने मारा मंदिरे पधारो, प्रेम धरिने मारा मंदिर पधारो। सुंदर सुखड़ा लेवा वाला, सुंदर सुखड़ा देवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। कहे प्रीतम ओढ़को अनसारे, कहे प्रीतम ओढ़को अनसारे। हरि ना जन हरि जेवा वाला, हरि ना जन हरि जेवा। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। ये आरती उनकी बनाई हुई है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों गुजराती लोग की आरती गाते। दूसरे भी बहुत सारे उनके भजन और उपदेश हैं। कहाँ तो एक अनाथ बालक, कहाँ तो सूरदास भीख मांगने वाला बालक, और कहाँ तो उसको 52 आश्रम बन गए और उसको भगवान का दर्शन हो गया, आत्मा का जागृति हो गया। तो मनुष्य में भगवान की शक्ति का खजाना छुपा है। मनुष्य कमाओ खाओ खाओ कमाओ और दुनिया की चीजें रख के मर जाओ, उसके लिए नहीं मिला है। मनुष्य जन्म मिला है कमा खा के, कमाओ खाओ, लेकिन आत्मा परमात्मा के तरफ आओ। मौत आके गला दबाए उसके पहले समझ लो कि मौत आई तो शरीर की मौत है। मैं इस मौत को भी जानता हूँ, जैसे मैं दुख को जानता हूँ। मैं दुखी हूँ तो दुख बढ़ता है, लेकिन मैं दुख को जानता हूँ। दुख आता है जाता है। सुख को जानता हूँ, सुख बांटने की चीज है, दुख पैरों तले को चलने की चीज है, और आत्मा परमात्मा को पाने के लिए जन्म मिला है। ऐसा सत्संग से जो जान लेता है वो संसार में भी सफल हो जाता है और भगवान को पाने में भी सफल हो जाता है। गीता में कहा येषाम त्वंतगतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया है। जनानाम पुण्य कर्मणाम, जिसके पुण्य कर्म जोर मार रहे हैं। ते द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रता। पापों का अंत हो जाता है, पुण्य जोर पकड़ते, वे दृढ़ता से मेरे ज्ञान को, मेरे सत्संग को समझकर चल पड़ते। तो हनुमान जी को विभीषण कहते रामायण में, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझ पर भगवान की कृपा है, इसलिए मैं संत का दर्शन कर सकता हूँ और संत के 2 वचन सुनने में सफल हुआ हूँ। इसका मतलब है मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। जिसके कर्म खोटे होते वो सत्संग में नहीं जा सकता। जिस पर भगवान रूठे हुए होते हैं वो सत्संग में नहीं जाता। अगर सत्संग में चला जाए तो उसके कर्म पाप ताप कट जाते हैं। कहाँ तो एक शराबी और सत्संग की जगह पे पड़ा रहा तो दूसरे जन्म में राजा बलि बन गया। कहाँ तो राजा नृग और सत्संग में नहीं गया, खाया पिया मौज करा तो मरने के बाद किरकिट बन गया। तो सत्संग से पाप कटते, सत्संग से भाग्य की रेखाएं बदलती। चंदन का तिलक करने से, कंकु का तिलक करने से जो फायदे होते हैं वो प्लास्टिक की बिंदी करने से फायदे तो नहीं होते और नुकसान होता है, क्योंकि प्राणीजन्य वस्तुएं चिपकाने के घोल में पड़ती है। मांसाहारी चीज चिपकाने, अपने भाग्य पे लगाना
बहुत घाटा होता है। फिर से लंबा श्वास। हरि ओम। हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। रग रग में भगवत सत्ता। हरि ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 आरोग्य। हरि ओम 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 आत्मबल। हरि ओम 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 परमात्मा ऊर्जा। हरि ओम 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 ओम। ऊपर हाथ करके हास्य करेंगे। हरि ओम 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 ओम। मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मंगल मंगल नाम मधुर मधुर नाम। हरि हरि ओम पापों का निवारक नाम। हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम। हरि हरि ओम शक्ति दाता भक्ति दाता। हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम। पतित पावन नाम। हरि हरि मेवाड़ में मीरा बोली। हरि 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 ओम हरि ओम हरि 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 ओम 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 आनंद देवा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 आरोग्य देवा। ओम ओम आत्म परमात्मा देवा। ओम 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 शक्ति। हरि ओम 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 निर्भयता। हरि ओम 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 आरोग्य। हरि ओम 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 साफल्य। हरि ओम 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 आनंद। ओम 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 माधुर्य। ओम ओम। हमारे 5 शरीर है। ये जो देखता है वो फिजिकल शरीर, इसको अन्नमय शरीर बोलते हैं। इसके अंदर प्राणमय शरीर है। प्राण निकल जाए तो ये शरीर जलाने या तो कब्रिस्तान में गाड़ा जाता है। लेकिन ये शरीर रहता है, प्राण भी रहते हैं, लेकिन मनोमय शरीर सो गया तो मुंह में कोई मिठाई डाल दे अथवा सांप आकर सो जाए तो पता नहीं चलता। तो तीसरा शरीर सो गया तो 2 शरीर होते हुए भी कुछ पता नहीं चलता। तो ये अन्नमय शरीर, फिजिकल शरीर, इसके अंदर प्राणमय शरीर, उसकी गहराई में है मनोमय शरीर, उसकी गहराई में है विज्ञानमय शरीर, और उसकी गहराई में है आनंदमय शरीर, और उसकी गहराई में हो तुम, तुम्हारा आत्मा परमात्मा। मैं दुख आता है मैं दुखी, लेकिन दुख चला गया मैं तो रहता है। सुख आया मैं सुखी, सुख चला गया लेकिन मैं जानने वाला तो रहता हूँ।
तो आप शाश्वत है, सुख दुख नश्वर है। आप शाश्वत है, बीमारी तंदुरुस्ती नश्वर है। तो ये नश्वर चीजें पाकर अपने शाश्वत स्वभाव को दबाओ मत। अपने शाश्वत स्वभाव को जगाकर अमर आत्मा को पाकर संसार में ऐसे जियो जैसे आदमी चलता है तो उसकी छाया उसके पीछे पीछे। ऐसे तुम सफलता के पीछे मत भागो, सफलता तुम्हारे पीछे भागे। तुम माया के पीछे मत भागो, छाया के पीछे तुम मत भागो, छाया हाथ में आएगी नहीं। तुम तो सूर्य के तरफ भागो, छाया पीछे आए बिना रहेगी नहीं। ऐसे तुम अपने आत्मा, सॉल, ईश्वर, अल्लाह जो नाम देते हो उधर के तरफ जितने भी आते हो युक्ति पूर्वक, उतना ही संसार तुम्हारे पीछे पीछे चलता है। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सत्संग से जो लाभ होता है वो दुनिया के सभी पढ़ाई लिखाइयों से वो लाभ नहीं हो सकता। दुनिया की सारी कुर्सियां, सारी संपदा और सारे सर्टिफिकेट मिल जाए फिर भी इन पांचों शरीरों के पार जाने वाला अनुभव संसार से नहीं मिल सकता। छोटे से छोटे व्यक्ति को सत्संग महान से महान बना देता है। जिसके जीवन में सत्संग नहीं उसको शास्त्रों ने कहा वो नरा अधमा है, मनुष्यों में अधम है, गीता ने कहा है। और उसका राक्षसी भाव है, मतलब किसी को भी सताकर सुखी हो गए फिर का कोई पता नहीं। आसुरम भावम आश्रिता। और जो सत्संग में जाते हैं उनके लिए रामायण में कहा है, अब मोहे भाव भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान की कृपा है, कोई ऐसे कर्म किए हैं तब वो भगवान की कृपा ही सत्संग में ले जाने की प्रेरणा करती है। या तो पुण्य जोरदार हो तब आदमी सत्संग में आ जाता है, बिनु पुण्य पुंज मिले नहीं संता। अथवा तो अपने तरफ से पुरुषार्थ और आर्त भावना से भाई सत्संग मिले, हमारे पाप ताप कटे, मनुष्य जीवन सफल हो, ऐसी अपनी प्यास हो तब सत्संग मिले। 3 कारणों से ही सत्संग महायज्ञ मिल सकता है। कन्यादान, गौदान, विद्यादान, गौ रसदान, सुवर्णदान, भूमिदान, अन्नदान, इन सब से भी बड़े में बड़ा सत्संग दान है। विद्यादान के बाद भी डॉक्टर गड़बड़ी वाले हो सकते हैं। सुवर्णदान या विद्यादान किया फिर भी वो बोफोर्स और हवाला कांड कर लेते अथवा लादिन की नाई बम ब्लास्टिंग कर देते। कन्यादान वाले, कन्यादान तो लादिन को भी मिला था। तो कन्यादान या विद्यादान मिल गया फिर भी आदमी के दोष और दुख नहीं जाते, लेकिन सत्संग मिल गया तो दोष और दुख रहते नहीं और सबकी भलाई के साथ साथ परम भले परमात्मा को पा लेता है सत्संगी के जीवन में। राजा जनक राजपाट का आग्रह और मोह छोड़कर सत्संग में जाते। कौशल्या महारानी राम राज्य और राजा राम का सानिध्य छोड़कर श्रृंगी ऋषि के आश्रम में सत्संग के लिए गए। भगवान शंकर पार्वती को ले जाते अगस्त ऋषि के आश्रम में सत्संग सुनने। भगवान राम, सीता और लक्ष्मण को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भरद्वाज के चरणों में बैठते राम, लक्ष्मण, जानकी सत्संग के लिए। सत्संग में आते तो एक एक कदम चल के आते, गाड़ी मोटर से उतर के तो एक एक यज्ञ करने का फल होता है। जब बैठते तो भक्ति योग का मीटर चालू हो जाता है, सुनते तो ज्ञान योग सेविंग होने लगता है। जैसे कंप्यूटर में प्रोग्राम सेट होने लगता है ना, ऐसे ही सत्संग सुनते हैं तो स्व के कंप्यूटर में मरते समय भी वो कंप्यूटर का वेबसाइट खुल जाए, जरा सा खुल जाए तो
भगवान के धाम में पहुंचा देगा वो विचार सत्संग का। कि मौत होती तो शरीर की होती है, इन पांचों शरीरों की होती है, और मैं इनसे न्यारा हूँ, परमात्मा का प्यारा हूँ। ओम 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 तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। सत्संग ऐसी चीज है। धन साथ में नहीं आएगा, पुत्र परिवार कुर्सी साथ में नहीं आएगा, लेकिन सत्संग साथ छोड़ेगा नहीं। इतना खतरनाक अपराधी क्रिमिनल अजामिल जरा सा संतों का दर्शन किया और नारायण नारायण नाम जपा तो मरते समय अकाल मृत्यु। अपने बेटे नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद आ गए, जमदूत आ गए। तो जमदूतों को वो नारायण नारायण पुकारा तो पार्षद भी आ गए। पार्षदों को भगाया जमदूतों, पार्षदों ने जमदूतों को भगाया। बोले ये तो अपने बेटे को याद कर रहा है नारायण नारायण। बोले इसने सत्संग सुना है, बेटे को याद करता है। तो नारायण नाम तो अनादिकाल से भगवान का है, और भगवान का नाम लेने से भगवान की करुणा कृपा खिंच के आती। इसीलिए इसको तुम अकाल मृत्यु के दंड में नहीं ले जा सकते। तो 12 साल अकाल मृत्यु टल गई। क्षण भर साधु संगति किया तो मृत्यु के समय बेटा याद आए नारायण नारायण। लेकिन साधुओं की संगति के नारायण नाम से भला होता है। अकाल मृत्यु टल गई, अजामिल का भला हो गया। अगर हमको सत्संग नहीं मिलता तो हम कहाँ होते। कबीर जी को सत्संग नहीं मिलता, नरेंद्र को सत्संग नहीं मिलता तो विवेकानंद कैसे बनते। रमण महर्षि के चरणों में मोरारजी भाई देसाई। मेरा शिकागो में प्रवचन था, अमेरिका के शिकागो सिटी में। वहाँ मोरारजी भाई देसाई ने गणेश टेम्पल जगह है, हॉल है, उसमें मोरारजी भाई देसाई ने कहा कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर रहा, फलाना पद लिया, प्राइम मिनिस्टर पद का भी अनुभव किया है, लेकिन रमण महर्षि के चरणों में बैठकर सत्संग से जो मिला और शांति और समझ, वो मुझे पीएम के पद पर भी नहीं। पीएम रनिंग थे उस समय, पीएम चल रहे थे। और कैसे सिंपल और निर्भीक सूटकेस उठाया और डिलक्स ट्रेन में बैठे, दिल्ली रेलवे स्टेशन से उतरे, हाथ में सूटकेस और कार में बैठे, आ गए पार्लियामेंट। अब तो सत्संग कम होता गया और आतंक से, जितना आतंक से डरते और भयभीत होते और सुरक्षा की एनर्जी खर्च होती, उतनी अगर सत्संग में लग जाए तो देश तो क्या महाराज दुनिया में निहाल हो जाए। मनुष्य को जैसे संस्कार होते हैं ऐसे ही उसको दुनिया दिखती है। और जीवित बम, मानव बम, उन्हीं में संस्कार डाल देते तो वो अपने आप को और दूसरे को मार के खत्म हो जाते। ऐसे अच्छे संस्कार पड़े तो अपने आप को और दूसरे को तार के भगवान से मिला देवे। सत्संग वो चीज है। शिवाजी को सत्संग मिला तो कितना महान आत्मा बन गए। रविदास को सत्संग मिला तो कितने ऊंचे पुरुष बन गए। नानक जी को, कबीर जी को, शिवाजी को, एकनाथ को, ज्ञानेश्वर को सत्संग मिला तो कितने महान कार्य उनके द्वारा हुए। तो मैं तो बधाई देता हूँ कि जो सत्संग की जगह पर पहुंचने का सौभाग्य अपना संवारा है। और वे लोग भगवान शिव जी के तरफ से भी धन्यवाद के पात्र हैं। शिव जी कहते पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र धन्य है, जिनके हृदय में गुरु भक्ति है और कानों में गुरु का ज्ञान है। तो आने वाले जो सत्संगी हो, मैं आपको शिव जी के तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप बोलना, धन्य माता पिता धन्यो, धन्य माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र सात् गुरु भक्त। पार्वती उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल और गोत्र, कुलोद्भव जो कुल में उत्पन्न होगा वो भी धन्य है, क्योंकि सत्संग के द्वारा रक्त पवित्र हुआ, अन्नमय शरीर पवित्र हुआ, प्राणमय शरीर पवित्र हुआ,
मन में सत्संग का रस आया, ज्ञान आया, मनोमय शरीर पवित्र हुआ, बुद्धि में सत्संग के विचार मिले, विज्ञानमय शरीर पवित्र हुआ, थोड़ी देर शांत बैठे, आनंदमय शरीर पवित्र हुआ, और ये पांचों शरीरों को पवित्र करके जीवात्मा मुझ परमात्मा को पाने का योग्य बनता है। इसलिए शिव जी के तरफ से आपके माता पिता और कुल में उत्पन्न वालों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। नारायण हरि, नारायण हरि। सब आनंद में है ना? जो सत्संग में आए वे तो भाग्यशाली हैं, उनको तो पांचों शरीर पवित्र होते हैं और परमात्मा उन पर कृपा करेंगे। लेकिन जो सत्संग में आते हैं वो तो भाग्यशाली हैं, जो दूसरों को लाते हैं वो तो 4 गुने भाग्यशाली है। हाँ, फॉर टाइम लकी, जो दूसरों को मिले आते। अन्नदान, भूमिदान, गौदान, सुवर्णदान, कन्यादान, ये सब दान अपनी जगह पर है, लेकिन सत्संग का दान करना, कराना और उसमें भागीदार होना, उनमें तन मन धन लगना, ये तो किसी किसी के भाग्य में होता है। भगवान कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्व लाभ हो, गुरु ही नस्तु बालिश। गुरु के ज्ञान का लाभ सब लाभों को दे देता है, अपने पितरों को भी तारता है, आने वाली संतान को भी, अपने भाग्य की रेखाओं को भी बदलता है, 5 शरीर को भी बदलता है। कन्यादान से 5 शरीर नहीं बदलते, स्वर्ण दान से 5 शरीर शुद्ध नहीं होते, गौदान अन्नदान से 5 शरीर शुद्ध नहीं होते। सत्संग से 5 शरीर शुद्ध होकर जीवात्मा परमात्मा तक की यात्रा कर सकता। तो जो सत्संग में भागीदार होते हैं उनकी तो 7 पीढ़ियां, आयु आरोग्य और पुष्टि को 7 पीढ़ियों में लक्ष्मी जी का वास रखा, जो सत्संग का प्याऊ लगवाने में भागीदार होते। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी में बुनियाद, तुलसी संगत साधकी, तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध, हरे कोटि अपराध, करोड़ों पापों का नाश हो जाता है सत्संग करने, सुनने और सुनवाने में निमित्त होते। तो बिगड़ी जन्म अनेक की, अनेक जन्म के जो बिगड़े कर्म है वो भी सत्संग करने कराने में शुद्ध हो जाते। अहमद के नाम से अहमदाबाद बना। अहमद कोई ऐसा वैसा नहीं था, अगले जन्म में उसने सत्संग करवाया और इच्छा किया कि मेरा नाम और मुझे राज्य मिले, तो दूसरे जन्म में कर्णावती उसको राज्य मिला और अहमद ने अपना नाम ठोक दिया, अहमदाबाद अभी भी है। और माणकनाथ जोगी को जाके मत्था टेका और माणकनाथ जोगी ने माफी दिया। अभी भी माणकनाथ जोगी का वहाँ समाधि है और उस समाधि पे पूजा करने वाला पुजारी हमारे सत्संग में आता है। अहमदाबाद में भद्रकाली है, माणक चौक है। सत्संग तो कैसा आदमी को महान बना देता है। आप सभी की तपस्या का मैं खूब धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। अटल भी आए सत्संग में तो बोले, निवास पे आए, बोले मैं निराश हो गया हूँ 13 दिन की राजनीति के बाद। मैं क्या सत्संग में चलो, सत्संग से पाप कष्ट दूर होते हैं, मनोकामना पूरी होती है। 1.25 घंटा अटल बिहारी वाजपेयी सत्संग में जैसे आप बैठे ऐसे बैठे रहे, फिर फूलहार करने को आए। तो मैंने बोला 2 वचन पूर्व प्रधानमंत्री बोले, 2 वचन तो ऐसे बोले कि सबके दिल में आशीर्वाद आ गया। मैं पहले एक बार बापू जी का पानीपत में पुण्य सत्संग सुना था, उज्जैन में जाने का विचार था, लेकिन कहते न दाने दाने पर खाने वाले का नाम होता है। ऐसे सत्संग में भी कोई पुण्य हो तभी आदमी जा पाता है। आज इधर मुझे सत्संग मिला, निराशा सी आ गई थी। राजनीति का मार्ग बड़ा रपटीला है। नेता जब गिरता है तो ऐसा नहीं बोलता है मैं गिर गया, हर हर गंगे बोलता है। मैं यहाँ भाषण देने नहीं आया हूँ, भाषण करने का देने का बक बक तो हम बहुत करते रहते हैं,
यहाँ पावन सत्संग सुना है, बड़ा बल मिला। चुनाव की युक्ति भी बापू ने बताई, नीचे से ऊपर बुला दिया और श्रोता को वक्ता बना दिया, तो ऊपर बैठाने का भी बापू जी चिंता करेंगे। मैं क्या बिठा देगा, तो बन गए प्रधानमंत्री। सत्संग से मनोकामना पूरी हो जाती। गुजरात के मुख्यमंत्री भी मेरे पुराने सत्संगी, कैसा कितना विरोध के बावजूद भी बापू जी आप तो हमारे रक्षा कवच है। विजय बाबा जा फिर से मारो छक्का, तीसरी बार छक्का है उसका, तो तुम भी ईश्वर रास्ते में छक्का मारो। हरि ओम 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 आनंद ओम ओम माधुर्य ओम 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 ओम। राजा जनक ने देखा कि सत्संग के बिना प्रजा का भला नहीं हो सकता। कितना भी धन वैभव मिले तो आदमी का दुख नहीं मिटता है, और विलासी बनते, शराबी बनते, म्यूजिक पार्टी रखते, जल्दी बुढ़ापे में दुखी होते। सत्संग से ही लोगों का भला होगा। राजा जनक ने सत्संग का आयोजन किया और अष्टावक्र गुरु महाराज, कथाकार अलग बात होता है, मंदिर में जाना ठीक है, केजी है, कथा में जाना मिडिल क्लास है, लेकिन सत्संग में जाना तो कॉलेज और पीएचडी है। सत्संग तो है बेड़ा पार कर। राजा जनक ने सत्संग रखवाया, तो सत्संग शुरू हुए, इतने में तो काला सांप, समझिया गए, वो गोग महाराज आई हो गए। लोगों में तो हिलचाल हो गई। त्रिकाल ज्ञानी अष्टावक्र गुरु समझ गए, जरा ध्यान लगाया। अरे बोले बैठे रहना, ये राजा जनक की कथा आप ध्यान से सुनना। हाँ, ये सांप तुमको काटेगा नहीं। ये इसी मिथिला का 7वीं पीढ़ी का राजा आज है। सत्संग सुनने से पाप कटता है, बुद्धि शुद्ध होती और साथ साथ पीढ़ियों की दुर्गति सदगति में बदल जाती। वो अपनी सदगति करने आया, क्योंकि राजा जनक इसके कुटुंबी ने सत्संग रखवाया। आपको काटेगा नहीं। सत्संग चलते चलते 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जब सत्संग का भोग पूर्णाहुति होने वाली थी, तो कुंडली मार के बैठा सांप बार बार सीधा हुए और अपनी फण पछाड़े, सीधा हुए और फण पछाड़े। 5-25 फण पछाड़ने के बाद उसका एक कंकड़ पर फण टकराई, मुंह में से खून निकला, मर गया। उसकी जीव की ज्योति निकली, देखते देखते देवता के रूप में प्रकट हो गए। राजा जनक का माथा सूंघा, आशीर्वाद दिया, बेटा हो तो तुम्हारे जैसा हो, पुत्र अपनी 7 पीढ़ी तारने वाला, तो ब्रह्म ज्ञान का सत्संग करवाए। अष्टावक्र मुनि को प्रणाम करने जाता है तो अष्टावक्र बोलते, मैं तो तुझे जानता हूं, लेकिन तू मेरे सत्संगियों को आप बीती कहो, तू राजा अज है। बोले मैं मर गया, यमराज ने मेरा हिसाब मंगवाया। चित्रगुप्त ने मेरा हिसाब बताते हुए यमराज ने आदेश दिया कि 1000 वर्ष तक सांप और डेंडू और अजगर की योनि में भटकना पड़ेगा। मैं तो घबराया, कहाँ तो मैं राजाधिराज और कहाँ मैं सांप बनूंगा, एक चूहा के लिए, मेढक के लिए भागा दौड़ी करूंगा। महाराज माफी। बोले कर्म की गति ऐसी है कि राजा हो, राजा का बाप हो, अवश्यमेव भोक्तृत्वं कृतं कर्म शुभाशुभम। चाहे 1000 जन्म बीत जाए, 73 जन्म के बाद भीष्म पितामह को कर्म का फल सर सैया पर, बाणों की सैया पर बीत गुजारना पड़ा था। 73 जन्म पहले
आकड़े के पत्ते पे कीड़ पतंगे होता है ना, जो पंखों से उड़ता है हरा हरा, उसको पकड़ के बाबुल के शूल खोसे थे, वही बाणों की सैया पर सुला रहे। रामावतार में बाली को छुप के मारा था, क्योंकि बाली को वरदान था कि सामने कोई आएगा तो आधा शक्ति उसकी अपने पास आ जाएगी। इसलिए राम जी के पास कोई उपाय नहीं था इस दुष्ट को मारने के लिए, तो राम जी छुप के उसको तीर मारा। बाली तो मरा, लेकिन वही बाली कृष्ण अवतार में श्री कृष्ण को तीर मारे, श्री कृष्ण के पैर में लगा और कृष्ण ने ध्यान में, मैं आत्मा हूँ, अमर हूँ, चैतन्य हूँ, ये शरीर तो मायावी है, माया में लीन कर दिया। तो भगवान को भी कर्म के सिद्धांत का आदर करना पड़ता है, तो दूसरे की क्या बात है। इसलिए कर्म करने में सावधान रहो, और अगर फल दुख का आ रहा है तो उसको बीत जाने दो। मैं दुखी हूँ नहीं, दुख आता है जाता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, भगवान का आश्रय लो तो दुख में भी कर्म प्रारब्ध कट जाएगा और दुख हरि हरि भी प्रसन्न होंगे, मदद करेंगे। तो राजा आज को यमराज ने बताया कि अभी तू दुख मत रो, तू तो भगवान को प्रार्थना कर कि तेरे कुल खानदान में कोई आत्मज्ञानी, बाहर के मंदिर में तो ठीक है, लेकिन हृदय मंदिर में ले जाने वाले कोई संत मिल जाए, ऐसा भगवान को प्रार्थना कर। सत्संग कराए तेरे कुटुंबी, तेरा बेटा, बेटे का बेटा, पोता, पोते का पोता, तो तेरी 7 पीढ़ी तर जाएगी। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मेरे 7 पीढ़ी में कोई ब्रह्मज्ञानी गुरु का सत्संग करे कराए तो हम लोगों की नीची योनियों से सदगति होगी। हे यमराज, थे घणो जीवो अंदाता, घणी खम्मा, मैं थारा गरी गूंगी गाय हाँ। मैं तो हाँ मुंडा में तणक लोग हालियो कि बाप जी मेरा बेटा, बेटे का बेटा, पोते का पोता, परपोते का पोता अगर सत्संग में जाता है या सत्संग करवाता है तो वातावरण देखने का इन आँखों को पुण्य मिले, वचन सुनने का इन कानों को पुण्य मिले, मेरे कर्म बंधन कटे। आप ये वरदान दे सकते हो संयमपुरी के देवता। तब यमराज बोले बाढ़म बाढ़म, बढ़िया बढ़िया, साधो साधो, तुम्हारी सीधी सादी मांग है सत्संग की, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। फिर तो मेरे को डाल दिया पृथ्वी पे, चंद्रमा के किरणों के द्वारा मैं वस्तु में स्थित हुआ और फिर अजगर के पेट से अजगरी के गर्भ में गया और फिर मैं बच्चा बना अजगर का और फिर अजगर की योनि में भटकता। रात को शिकार करने को निकलूं, कहीं चूहा, मेढक, कहीं मरा हुआ पशु पक्षी, कभी कभी भूखा आना पड़ता था। एक पूनम की रात मेरे को कोई शिकार नहीं मिला। प्रभात हो गई, अपने बिल के तरफ लौट रहा था। उजाली रात में कठियारे, घसियारे और शहद के छत्ते चुनने वाले लोग जल्दी जल्दी जंगल में गए थे। उजाली रात थी, प्रभात हो गई थी। मैं उनको दिख गया, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो, सांप सांप, अजगर अजगर। उनके पत्थरों ने और डंडों ने मेरे पूंछ का लोह लुहान करके घात कर दिया। अपनी पूंछ घसीट के मैं आराम करना चाहता था, लेकिन जो मनुष्य जन्म पाकर आराम नहीं कर सकता है, भगवान का चिंतन करके शांति आत्मा का प्रसाद नहीं पा सकता है, वो अजगर बन के क्या आराम पाएगा। वहाँ भी कीड़ियों को गंध आई और मेरे को कीड़ियाँ काटने लगी, जंगल की बड़ी बड़ी कीड़ी। छटपटाता रहा, एक दिन, दूसरा दिन, तीसरे दिन की रात, चौथे दिन का रात तो मेरे लिए बहुत मुसीबत हो गई। पेट में एक और नहीं, एक बूंद पानी नहीं, कीड़ियाँ काट रही है। जीवात्मा कर्म करते समय सोचता नहीं, और फिर जब मरता है और नीच योनि में जाता है, दुख भोगता है, फिर कोई बचाता नहीं। अगर मैं सत्संग में आता, गुरु दीक्षा लेता, तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती।
5वें और 6ठे दिन की रात तो और मुसीबत की थी। 7वें दिन की प्रभात को मेरा प्राण निकला। फिर मैं सांप का बच्चा बना और मेरी माँ सर्पणी मेरे को खा गई। फिर 8वें फिर मैं डेंडू की योनि में गया। इस प्रकार मैंने बहुत दुख भोगे। लेकिन मेरे बेटे जनक ने अष्टावक्र गुरु का सत्संग रखवाया है। मेरे कर्म कट गए। 250 साल मैंने दुख भोगे हैं। 750 वर्ष मुझे माफ हो गए। इतने में पुण्यशील और सुशील पार्षद प्रकट हो गए। अष्टावक्र को कहा, हम तो जीवों को ऐसे ले जाते, लेकिन तुम्हारे प्रभाव के कारण हम उनको ले नहीं जा सकते। अब आप आशीर्वाद करो तो हम उनको विमान में स्वर्ग में ले जाएंगे। देखते देखते पुण्यशील सुशील उनको स्वर्ग के तरफ ले जा रहे हैं। जनक राजा उनको विदाई दे रहे हैं। तुम्हारे घर में भी कोई आए तो 4 कदम चलकर उसको विदाई देना गृहस्थी का कर्तव्य है और गृहस्थी धर्म की शोभा है। कोई घर में आ जाए 2 मीठे वचनों से उसका स्वागत करना। कुछ खाने को दे सको ठीक है, नहीं तो 1 गिलास पानी पिलाकर भी उसका सत्कार कर। विदाई लेने वाले व्यक्ति का सत्कार करने से गृहस्थी का पुण्य और यश बढ़ता है। वो विदाई दिया सत्कार पूर्वक। फिर जनक ने गुरु को प्रणाम किया कि गुरु जी, आप मेरे को विद्या सिखाओ कि मैं सूक्ष्म शरीर से मेरे जो भी दादा परदादा नाना परनाना 7 पीढ़ियाँ सत्संग से तर गई है, स्वर्ग में गई होगी, तो मैं उनका दर्शन करने जाऊँ। अष्टावक्र गुरु ने उनको वो दीक्षा दी, विधि बताई। मैं भी तुमको बता सकता हूँ। वो जमाने में 2 महीने में सफलता होती, तो अभी जरा टीवी का जमाना है तो 4 महीने लग जाएंगे। डालडा जमाना है तो सिद्धि वही पड़ी। उससे भी ज्यादा सिद्धि ये है कि आत्मज्ञान का सत्संग सुना करो। सुख दुख में समरे के अपने आत्मा को ही जान लो। स्वर्ग में जाएंगे, फिर वापस शरीर में नहीं आया तो घर वाले बोलेंगे बाप ये तो गया की करा। उसमें तो खतरा है। अभी जो हम सुनाते उसमें कोई खतरा नहीं, और काम धंधा करते समय ये आप सावधान रह सकते। जप करते जाएं, कभी कभी 10-5 दिन साधना के लिए आ जाए, बहुत प्रोग्रेस होगा। जनक ने वो विद्या सीखी और यमपुरी पहुंचे। यमराज ने बोला तुम मरकर नहीं आए, सीधा स्वर्ग नहीं जा सकते, फिर भी तुमने सत्संग करवाया। भगवान की भक्ति का प्रचार करने वाले पर भगवान विशेष प्रसन्न रहते हैं। जो समाज और संत के बीच सेतु बनने का अवसर ढूंढ लेते, ऐसे लोगों पर समाज के लोग और संत और भगवान की मीठी नजर रहती। राजा जनक, तुमने सत्संग करवाया, इसलिए मैं तुमको मदद करना चाहता हूँ। मेरे 2 आदमी देता हूँ। स्वर्ग तो इधर है, लेकिन 80 नरक, रव नरक, कुंभी पाक नरक घुमाते हुए तुमको स्वर्ग में ले जाएंगे, पीछे के छोटे से खिड़की से। राजा जनक जब नरक के रास्ते गए तो लोग हाय हाय कर रहे थे, बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट, हाय कष्ट। यमदूतों ने बोला कि महाराज पाप का फल नहीं चाहते, लेकिन पाप बड़ा चालाकी से करते। पुण्य का फल तो चाहते हैं, लेकिन पुण्य न करो थी मानवा। ऐसे लोगों के यहाँ घुटाई पिटाई धुलाई होती। हाय राम। जनक थोड़ा शांत हो गया आत्मा में, परमात्मा में। फिर नजर डाली तो जनक की ध्यान और ज्ञान वाली गुरु मंत्र वाली नजर से पापियों के पाप मिटे, उनको शांति मिली, उन्हें आनंद आया।
बोलने लगे, राजा जनक जुग जुग जियो, जुग जुग जियो। जनक बोला, ये क्यों, अभी तो रो रहे थे, दुखी हो। बोले, महाराज तुमने गुरु का सत्संग सुना है और तुम अपने को मरने वाला शरीर नहीं मानते हो। आप तो ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, चेतन स्वरूप अपने को आत्मा जानते हो। तो उस आत्मा में तुम शांत हो गए तो तुम्हारी आंखों की नजर से सामने वालों को जो तरंग मिले उनके पाप कटे। तुम्हारी वाणी से उनके कान पवित्र हो, तुम्हारे दर्शन से उनकी आंख पवित्र हो। नरक के जीव भी सत्संग करने कराने वाले जनक राजा के दर्शन से आंख कान पवित्र करके नरक के दुख को मिटाने में सफल हुए और शांति और भक्ति पाए। आजकल कलयुग में भी नारकीय दुख है, पत्नी का दुख, पैसे का दुख, बीमारी का दुख, इनकम टैक्स का दुख, सेल टैक्स का दुख, गरीबी का दुख, बदली, न जाने कितने कितने प्रकार के नारकीय दुख हैं। और मद्रास में तो देखो फिर स्वास्थ्य का भी गड़बड़। राजस्थानी बीमार होते, राजस्थान में जाते तो ठीक हो जाते, फिर इधर आते तो खेंकू चालू हो जाती। राजस्थान का हवामान चोखा है, इधर का हवामान जरा इधर ही वाला ही है, समझ लो। तो ऐसा नरक सह के भी 2 पैसों के लिए बैठे। तो हमारे बाप दादा जितना शरीर से मजबूत थे, हम इधर रहने से उतना मजबूत नहीं रहे, लेकिन हमारे नया जनरेशन और कमज़ोर होता जा रहा है। तो ऐसा नारकीय वातावरण में जीते। फिर भी ये 2 दिन सत्संग का हम नारकीय दुख और नारकीय वातावरण भूलकर भगवत शांति, भगवत भक्ति और भगवत प्रसाद में पावन हो रहे थे। भगवान कृष्ण कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवितिष्ठते। इस प्रसाद से सारे कुकर्मों का प्रभाव कट जाता है, पाप ताप निवृत्त होते हैं और जीवात्मा महसूस करता है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, मान और अपमान, ये शरीर पैदा होकर मर जाता, फिर भी हम चैतन्य अमर आत्मा है। श्वासोश्वास में ओमकार का गुरु मंत्र का आश्रय लेकर जो संतों का संग करता है वो तो तरता, उसकी 7 पीढ़ियां भी तर जाती है। ये सत्संग का प्रभाव देखो। जो जाने सत्संग प्रभाव, लोक न भेद न आन उपाव। जो सत्संग करते, करवाते, उसमें भागीदार होते, वो मानव जात के बड़े हितैषी हो जाते। एक एक कदम चल के आते, सत्संग में एक एक यज्ञ करने का फल होता है। सुनते तो भक्ति योग फलित होता है, विचारते तो ज्ञान योग फलित होता है, भगवान नाम उच्चारण करते तो रक्त पवित्र होता है, मन पवित्र होता है। और सत्संग सुनाए तो उस आदमी को नीच योनियों में या नरकों में नहीं जाना पड़ता है।